जय हिंद। यूनिटी मेथड का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। तीसरा एपिसोड में आपको टाइम इन वर्क जिस कंसेप्ट से, जिस आधार से टाइम इन वर्क पढ़ाया गया है वही रूप होता है टाइम इन वर्क का ही अगला पार्ट होती है यूनिटरी मेथड। हम लोग बचपन में भी यूनिटरी मेथड को पढ़े हैं, एक एक नियम को पढ़े हैं और बहुत बातें कि एक एक नियम के तरीके से हम लोग चूंकि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना मतलब चूंकि इसलिए कि मेथड से हम लोग काम करते थे। हम अब पढ़ेंगे विदाउट कंसेप्ट, मतलब डायरेक्ट अपना कंसेप्ट अपना स्टाइल से बनाएंगे, जो काम को इंटरचेंज कर देंगे और जब काम इंटरचेंज हो गया तो बन गया, काम को अदल बदल कर देंगे, सब सेम रहने देंगे, सिर्फ काम को अदल बदल कर देना है। तो 11 नंबर सवाल तक बन चुकी है और 12 नंबर से हम कंटिन्यू बनाते हैं। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। आप 12 नंबर सवाल से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं, मतलब एक काम है, एक खेत यही काम है, एक काम को 48 दिन में जोतते हैं, 48 दिन में जोतते हैं तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को, मतलब वही काम है, उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे, कितने दिन, यही दिन निकालना है। और आपको हम बताए हैं कि सिर्फ काम को ही अदल बदल करेंगे। तो आप देखिएगा 16 व्यक्ति जाएगा 7 घंटे एवं खेत को 48 दिन में काटेगा या जोतेगा। 14 व्यक्ति 12 घंटे उसी काम को कितने दिन में जोतेगा। तो काम को हम अदल बदल करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो एक काम और एक काम दोनों क्या है, बराबर है। तो काम बराबर है तो काम को अदल बदल करे चाहे न करे, एक एक रहेगा, इधर करे चाहे उधर करे, त्यों के त्यों रहेगी मान। सीधे मान लिख देना है 16 गुने 7 गुने 48 बराबर 14 गुने 12 गुने x, यही x का मान है। ठीक, अब इसको काट देंगे। 7 से 7 गुनी 14, ठीक। अब 12 से 12 चौका 48, 2 दूनी 4, ये अभी कुछ बचा नहीं थे। x बराबर 16 दूनी कितना, यानी कि 32 दिन में काम हो जाएगा। कै दिन में काम हो जाएगा, 32 दिन में काम हो जाएगा। फिर से आप इस सवाल को समझेंगे। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 48 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो काम यही है, काम को अदल बदल कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे और हो जाएगा। तो काम दोनों सेम है तो सेम कंडीशन में उसको चेंज करे अथवा न करे, लिखे अथवा न लिखे। तो ये तो कट गया, तो सेम लिख देना है और जो x के मान आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर सवाल। तेरह नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल है, यदि 18 व्यक्ति लिखेंगे, यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार 140 मीटर लंबी दीवार 42 दिन में बनाते हैं, तो 30 व्यक्ति के सामने व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर वैसे ही लंबी दीवार कितने दिन में बनाएगा।
कितने दिन में बनाएगा, एक दिन में। बस यही अब इसमें देखना है कि काम को पहचान करना है कि काम मेरा क्या है। तो देखिए जरा, 18 व्यक्ति गया, 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बनाता है, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर वैसे ही लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएगा। तो काम क्या है, सोचिए, बोलिए कि काम है क्या। तो काम है दीवार बनाना। तो काम को क्या करेंगे, अदल बदल कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। काम को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे और काम बन जाएगी। लिखेंगे 18 गुना, ये लिखेंगे 100, काम अदल बदल करेंगे। सेम था, सेम कंडीशन में ना लिखे या लिखे, और अलग है काम तो काम को लिखेंगे 100, अब गुने क्या हो जाएगा 42 बराबर। फिर लिखेंगे 30 गुने 140 गुने x, और यही x के वैल्यू निकलेगा कितने दिन, मतलब यही x के मान दिन में निकल जाएगा। काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक। 14 से काट देंगे, 14 तिया 42, 3 से 3 कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। तो x बराबर कितना, 18 दिन मेरा उत्तर हो गया। कै दिन हो गया, 18 दिन। सेम सवाल है, यूनिटरी मेथड में सिर्फ काम को अदल बदल करेंगे, बस काम बन जाएगी, ठीक ना। और ये 13 नंबर सवाल भी हो गया। 14 नंबर सवाल आप देखें, नोट करते चलेंगे, सारे सवाल को आप कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। फोर्टीन नंबर सवाल देखिए, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लेंथ लंबी, 50 मीटर ब्रेथ, 50 मीटर ब्रेथ चौड़ी, 50 मीटर ब्रेथ मतलब चौड़ी, और 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। तो यही व्यक्ति 30 दिन में, 30 दिन में, तो दिन के सामने दिन लिखेंगे, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी ब्रेथ, 25 मीटर चौड़ी, ब्रेथ के सामने ब्रेथ, हाइट के सामने हाइट, लेंथ के सामने लेंथ, मतलब अपने ग्रुप को अपने ग्रुप के साथ कंपेयर कराएंगे। 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी, 15 मीटर गहरी मतलब हाइट है, ऊंचाई हाइट, 15 मीटर गहरी कितनी लंबाई खोद सकेंगे, कितना लेंथ, यही लेंथ निकालना है। अब इसमें जरा देखिए, काम के इसमें पहचान कीजिए कि आपका काम क्या होगा। तो सोचिएगा, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी, 10 दिन में खोदते हैं, तो कितने मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और 30 दिन में यह काम हो जाएगी। क्या, तो काम, इसमें काम का पहचान करना है। में काम का पहचान करने में आपको सस्पिशन होता होगा कि लंबाई काम है, कि चौड़ाई काम है, कि ऊंचाई गहराई काम है। तो काम तीनों है। कैसे, तो आप लोग एक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। एक छठ पूजा सभी लोग जानते हैं, बिहार की सर्वोत्तम पूजा क्या है, छठ पूजा होती है। छठ पूजा, इसमें देखिएगा, यहाँ गांव होता है, गांव के पास पोखरा होता है, मीनार होता है या तालाब होता है, जहाँ छठ पूजा बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। वही बात यहाँ शहर में क्या किया जाता है, शहर में पोखरा, नदी किनार बहुत दूर दूर होते हैं, तो दूर जाना लोग पसंद नहीं करते हैं। अपने दरवाजे पे ही क्या करते हैं, वहाँ कुआं खुदवा देते हैं, थोड़ा सा घाट पूजा स्थल बनवा देते हैं, इसमें नदी टाइप का बना देते हैं खोद कर। और उसमें उस समय देखिएगा, आप ध्यान लगाइएगा, यदि आप शहर से होइएगा
पानी में जिस समय सूख गया होगा उस समय छठ पूजाता होगा, तो आपको नजर में आ जाएगा कि महिलाएं जो हमारे घर की माँ बहनें पूजा करती है, उस लोग बोलते हैं कि वो लोग कुछ जानते भी नहीं है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी डायलॉग बताते हैं कि इतना लंबा कर दिया, मतलब नाप के बता देता है, इतना गहरा कर दिया, इतना चौड़ा कर दिया, इतना ऊंचाई, मतलब सारे बात को बता देते हैं। ठीक है, तो वही होता है, वही काम है। लेंथ भी काम है, ब्रेथ भी काम है, हाइट भी काम है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों काम है। खोदेगा गहरा, हाइट अंदर गहराई तक खोदेगा, वो भी काम है। चौड़ाई खोदेगा, ऊंचाई खोदेगा, मतलब काम क्या है? LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मेरा काम है। समझ में आ गया? मतलब इतना गहरा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचाई, मतलब हमको कहना है कि काम क्या हो गया? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मेरा काम हो गया। तो काम यहाँ इसमें ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ है। यदि तीनों को हम चेंज करें, ऐसे बेटर होगा कि दिन को ही हम अदल बदल कर देंगे। क्या करेंगे? दिन को ही बदल देंगे, दिन को ही बदल लेंगे, बस ऑलरेडी सब काम हो गया। यहाँ देखिएगा, अगर दिन को बदल लेंगे तो अब अपने आप सब बदला गया। पूछे कैसे? दिन एक ही है, दीने को इधर उधर कर देंगे, समझिए कि ईमान इधर है, ईमान इधर, अपने आप लिखा गया। ठीक, अगर वो भी बदलना है ये, तो हम ऐसे बनाएंगे। समझ गए? इसको देखिए, पहले इसको बता देते हैं, उठी आपको हम मिटाकर बता देंगे कि काम एक साथ ही लिखकर भी हम बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, दिन को बदल दिए तो लिखेंगे 100 मीटर लेंथ, 50 मीटर ब्रेथ और 10 मीटर हाइट, और गुने लिख देंगे ये 30 दिन बराबर x के लेंथ निकालना है 25 मीटर ब्रेथ और 15 मीटर हाइट, कितना? 10 दिन में कर देना है। और काम को अदल बदल करके इंटरचेंज करके इसको क्या करना है? काट देना है। अब काटिए इसको, 25 से काट लेंगे, 25 से 25 चौका 100, ठीक। और ये 10 से यह 10 कट गया और कटेगा, यहाँ बराबर है। अब यहाँ काटेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, अब 5 से 5 दहाई 50, ठीक। ये 3 से कट जाएगा, 3 दहाई यहाँ के 30, और इधर कुछ नहीं बचा। इधर बचा कितना? 10 चौका 40, 40 दहाई यहाँ के 400, 400 मीटर यही लेंथ आ जाएगा। लंबाई, लंबाई कितना आ जाएगा? 400 मीटर लंबा आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब कहिए कि सर आप जो कहें अभी कि बेटाओ दिन को बदले काम को ही बदल दे, काम को ही बदल दे, बदलिए तीनों को, ना तो लिखना होगा। इसको मिटा दे, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा बात दिखाता हूं, उसको आप देखिएगा। 100 मीटर लेंथ, 100 मीटर लेंथ और 50 मीटर ब्रेथ और 10 मीटर हाइट। फिर इधर लिखना है कितना मीटर लेंथ, 25 मीटर ब्रेथ, 10 मीटर हाइट, कै दिन में? 10 दिन में। इधर लिख लेंगे 10 दिन, इधर लिखेंगे 30 दिन। बस ये काम को बदल लेंगे, अपने ऑलरेडी बदला जाएगा। ऐसे बेटर होगा कि जब दिन ही बदल लेंगे तो टेंशन कुछ नहीं रहेगा, बन जाएगा। यही काम को बदल लीजिएगा, नहीं तो तीनों को बदल के भी बना सकते हैं। 14 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल को देखेंगे। 15 नंबर सवाल आप देखिए। 15 नंबर सवाल लिखिएगा। यदि 12 बढ़ई, 12 कारीगर बढ़ई, समझते हैं? 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, ठीक। 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 18 बढ़ई, 18 कारीगर के साथ कारीगर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा? कितनी कुर्सी बनाएगा? अब यहाँ देखना है कि काम क्या है। तो झलक रहा है
कि काम है कुर्सी बनाना। किसी भी आदमी को समझ में न आने की कोई बातें नहीं है। मतलब काम क्या है, तो बढ़ाई जाएगा, समय लगा के 24 दिन में 460 कुर्सी बनाएगा, 18 कारीगर जाएगा, 8 घंटे 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, तो काम है कुर्सी बनाना। काम क्या है, कुर्सी बनाना, बस इंटरचेंज कर देंगे, कुछ नहीं करना। लिखेंगे 12 गुना 6 गुना 24 गुना, ये लिखेंगे x बराबर 18 गुने 8 गुने 36 गुने 460। ठीक, अब यही हम कुर्सी निकालेंगे, x का मान हमको निकालना। यही x का मान हम पुट करके निकालेंगे, काटेंगे, जो लास्ट में बचेगा वही मेरा उत्तर हो जाएगी। ठीक ना, तो आप लोग लगातार बने रहे वीडियो पर, देखे रहे, वीडियो छोड़ के भागे नहीं। ठीक, देखिए यहाँ काटेंगे इसको। 12 से 12 तिहाई 36, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से काट लेंगे, 2 चौका 8। ठीक, अब 4 से काट लेंगे, 4 छक 24, 6 से काट लेंगे, 6 3 18। तो यहाँ इधर तक कुछ नहीं बचा। x बराबर 460 गुना में 3 बराबर 0, 6 3 18, 4 3 12, 1 1380 कुर्सी। 1380 कुर्सी बनाएगा। कितना बनाएगा, 1380 कुर्सी बनाएगा। आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत बीबीआई सवाल है, यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे सवाल को नोट करके आप रखिएगा, आप रिवाइज भी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार खुद बुक उठाइए, अपने से बना लीजिए, 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो ये 15 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर को आप नोट कर लीजिए और शेयर करते रहे वीडियो को। मित्र वैसे स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचाएं जो बेस्ट टीचर का खोज कर रहे हों। मतलब बेस्ट मैथ सीखना है, बेस्ट टीचर से सीखना है, तो ऐसे लोग के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। बेटा इसको चलिए 16 नंबर सवाल को देखेंगे। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें। कई दिन में 10 दिन में समाप्त कर सकें, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं, जो कितने अतिरिक्त व्यक्ति पता नहीं है, जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 3/4 शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। ये 3/4 भाग जो है हम आपको समझा रहे हैं, घबराएं नहीं, 20 दिन में समाप्त कर सके। चलिए सवाल को देखेंगे। देखिएगा 400 व्यक्ति 9 घंटे 1/4 भाग को 10 दिन में समाप्त करे, तो कितने व्यक्ति 8 घंटे शेष काम को, शेष में आप फंस गए, तो 1/4 काम दिया हुआ है। 4 है वह पूरा काम है, 4 है वह क्या है, पूरा काम है, जिसमें 1 हो गया तब बच गया कितना, 3/4 बच गया। समझ में आ गया? 4 में 1 हो गया तो क्या बच गया, 4 में 1 हो गया तो 3 बच गया। यदि समझ गए होंगे तो इस सवाल को आप लोग बनाइए। इस सवाल को बढ़िए तो शेष कितना बचा, 7/9। तो 7/9 में 9 पूरा काम में 7 काम हो गया तो काम 2 बच गया, और बटा में 9 में 2 काम बचा हुआ है। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो एक सवाल को और बनाए। 9/11 में शेष बदलाइए था, 11 है पूरा, जिसमें 9 हो गया था क्या 11, तो 2 11 तो 2/11 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? शेष की चर्चा आप लोग कर लेंगे। 4 में 1 तो 4 में 3 काम बचा हुआ है, तो काम यही है भाग। तो काम को हम अदर बदल कर देंगे और सजा के लिख देंगे और काट देंगे तो डायरेक्ट हमको व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। तो लिखिए 400
गुना 9 गुना ई लिखेंगे 3/4 और गुने 10 3 बराबर, फिर लिखेंगे x गुने 8 गुने, ये न लिखकर ये लिखेंगे 1/4 गुने 1/4 गुने 20 3, और हम काटेंगे और यहाँ से मेरा उत्तर आ जाएगी। तो 4 से 4 बराबर के नीचे से नीचे कट गया, 10 से 10 गुना 20 कट गया, ठीक, और कटेगा, और इसको काट लेंगे 8 से, 8 पचे 40 50, और ये 2 से काट लेंगे तो 25 बार, ठीक। तो यहाँ x वाले तो कुछ नहीं बचा, x बचा, तो x बराबर 25 गुने 9 गुने 3, 25 तिहाई 75, 75 गुने में 9, ये दोनों गुना के 25 तिहाई 75 गुने में 9 गुना आ जाएगा, 9 पचे 45 के 5, 9 सते 63 64 65 66 67, 675 आया टोटल में। क्या आ गया? टोटल में। तो 400 व्यक्ति का पहले से ही काम कर रहा था, 400, तो कितने व्यक्ति और चाहिए? तो 675 माइनस 400, 4 और 2 6, 275 आदमी और चाहिए, और चाहिए। फिर से देखिएगा इस सवाल को, फिर से इस सवाल को देखेंगे। 400 व्यक्ति 9 घंटे 1/4 भाग को 10 दिन में करते हैं, तो x आदमी 8 घंटे 3/4 भाग को कितने 20 दिन में करेंगे। तो काम क्या है? काम को अदल बदल कर देंगे, काम को इंटरचेंज कर देंगे। तो काम है 1/4 और 3/4, यही मेरा काम है। तो काम को हम क्या किए? इंटरचेंज कर दिए, काम को क्या किए? इंटरचेंज कर दिए, और लिखेंगे 400 गुने 9 और गुने 3/4 और गुने 10 बराबर x गुने 8 और गुने 1/4 और गुने 20। बस सिर्फ काम को ही अदल बदल करेंगे, आप भटके नहीं, घबराए नहीं, सिर्फ काम को एक ही मान के इधर उधर लिख देना है और उत्तर हो जाएगी, ठीक। तो ये इसका मान को बदल दिए हैं और काट दिए हैं, जो काट गया टोटल व्यक्ति है 675 टोटल व्यक्ति काम कर रहा है, जिसमें 400 पहले से काम कर रहा था। कितने व्यक्ति और चाहिए? तो 275 आदमी और चाहिए। धन्यवाद। 17 नंबर सवाल को देखेंगे। बेटा इसको नोट कर लिए सब लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठे, नोट करते चले, नोट कीजिएगा तभी आपका 100% तैयारी हो जाएगी, ठीक बेटाएं। सत्रह नंबर सवाल देखेंगे। सत्रह नंबर सवाल को देखिए। 21.25 रुपए में 21.25 रुपया में 21.25 रुपया में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन में 10 दिन तक जलाए जा सकते हैं। तो 76.50 रुपए में कितने लैंप यही लैंप निकालना है, कितने लैंप 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाए जा सकेंगे। बस लैंप निकालना है और काम को हम पहचान करेंगे। बताइए कि काम क्या है। आप लोग को दिमाग में बैठता होगा कि लैंप काम है, नहीं, रुपया काम है। क्या काम है? रुपया रहेगा तभी ना लैंप में तेल लगेगी। तो काम क्या है? रुपया कमाना हमेशा काम होती है। काम में अगर रुपया दे दिया काम यही आना, नहीं तो काम का नाम देगी। तो ऊपर के मान को हम चेंज कर देंगे, ठीक। देखिएगा थोड़ा संभल के इसको काटिएगा। 76.50 और गुने लिखेंगे 80, गुने लिखेंगे 5 गुने 10 बराबर ऊपर यार लिखेंगे 21.25 गुना, फिर लिखेंगे ये सब लिख देंगे x गुने 4 गुने 30 और काम को अदल बदल कर दिए और इसको काट दिए। तब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और काटिए इसको, 0 से कोई 0 काट लेंगे, ठीक।
और कटने वाला है, और कटने वाला है तो 5 से इसको पहले छोटा कर लेते हैं। 5 से काट लेंगे, 5 से 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 दूना 10 और 5 25। ठीक, और कटेगा 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से 4 दूना 8 20 बार में, और इसको फिर गुण कट जाएगा 5 से, 5 चौका 20 और काट लेंगे 5, काट लेंगे इसको 5 से 5 8 40 और 5 25, क्या 85 बार में कट जाएगा, 5 25। और कटेगा 5 से, और कटेगा 5 से 17, और यह 5 से कटेगा 5 इकाई 5 2 50 25, 5 तिहाई 15, 15 से 30 बार में, और कटेगा 17 नमा 153 यानी कि 90 बार में, और 9 चौका 36, x बराबर कितना, और सॉरी और कटेगा, अगर 3 इधर बचा हुआ है तो 3 से 30 बार में कट जाएगा, तो 4 तिहाई 12 120 लैम्प, 120 लैम्प। इसको सिर्फ काटना कठिन है, काटना कठिन नहीं है। आप 25 से काटिएगा और वो कट जाएगा, नहीं तो सबसे नगण्य से काट लीजिएगा, काटना ही है बस, और कुछ नहीं है। 21.25 रुपए में 80 लैम्प 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलाए जा सकते हैं, तो 76.50 रुपए में कितने लैम्प 4 घंटे 30 दिन तक जलाए जा सकेंगे। तो काम क्या है, रुपया। काम क्या है, रुपया। काम को अदल बदल कर दिए, काट दिए, उत्तर मेरा 120 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर सवाल। बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा कठिन है काटना, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार अपने से आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। हो गया। 18 नंबर सवाल लिखेंगे। 18 नंबर सवाल है, 60 व्यक्ति को कोई काम 62 दिन में समाप्त करना था। 60 व्यक्ति को कोई काम 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/5 भाग समाप्त कर लिया। कार्य का कितना, 2/5 भाग समाप्त, 2/3 भाग समाप्त कर लिया। तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। देखिएगा, 60 व्यक्ति को काम टोटल था 62 दिन। कई दिन के काम था 62 दिन। उन्होंने 32 दिन तक कार्य किया। 60 व्यक्ति ने 32 दिन तक काम किया, तो काम कई दिन के बच गया, 30 दिन के काम। 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा शेष तथा कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग समाप्त कर दिया, तो बच गया कितना, 1/3 भाग। 1/3, समझिएगा सवाल को पहले, 1/3 भाग शेष कार्य करने हेतु कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। यही देखिएगा, 60 व्यक्ति के 62 दिन के काम रहे, तो 60 व्यक्ति के 32 दिन तक सब मिल के काम करे, तो 62 दिन में 32 दिन हो गए, तो 30 दिन के काम बच गए। 2/3 काम हुआ, तो 1/3 काम बच गया। काम को हम अदल बदल कर देंगे और इंटरचेंज करके इसको बना लेंगे। इसको देखिए, 60 गुना में 32 गुना 1/3 बराबर 1 गुने 30 गुने 2/3 काट देंगे। 3 से 3 ये कट जाएगा, 30 से 30 गुना 60 यह कट जाएगा। ठीक है, और 2 से यह 2 कट गया, x बराबर कितना, 32 व्यक्ति। कितना आ जाएगा, x बराबर 32 आदमी निकालना है ना, तब 32 आदमी की और जरूरत होगी। कितने आदमी की, तो 32 आदमी की और जरूरत होगी। 18 नंबर सवाल हो गया। 19 नंबर सवाल को देखेंगे। बत्तीस है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। 18 नंबर सवाल को नोट कर लीजिए।
और नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल हम देखेंगे। 18 को पहले नोट करिए सब लोग। उन्नीस नंबर सवाल देखिए। इक्कीस मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकेंगे। 21 मजदूरा किसी दीवार को 25 दिन में बनाए थे। 21 गुने 25 इसका टोटल वर्क हो गया। बहुत आसान सवाल है ये। टाइप नेक्स्ट है, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं, 14 मजदूर और लगा दिए जाए, 21 में 14 जोड़ेंगे, 21 में 14 जोड़े और लगा दिए जाएं तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगी? 14 को आ गया, 21 में 14 जोड़ देंगे, यानी कि 35 मजदूर काम करेगा तो वह काम कितने दिन में होगा? 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 50 25, यानी कि कितना दिन में काम हो जाएगा? 15 दिन में काम हो जाएगा। कितना दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। सोचिए, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सके। 21 को मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बनाता है। अगर कहा कि 14 को व्यक्ति और लगा देंगे तब 25 से कम दिन में न हो जाएगा? तब 25 में 10, 14 व्यक्ति और लगा दिए तो 21 में 14 जोड़ देंगे तो 35, 50 25 और 5 7 35, 7 × 21 तो कितना हो जाएगा? 5 × 15 दिन में काम हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, दोनों सेम है। 19 नंबर सवाल हो गया। अब 20 नंबर सवाल देखेंगे। नोट कीजिए इसको। बीस नंबर सवाल देखिए, यदि 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपया 450 रुपया आता है, तो 625 रुपये में 10 दिन तक, दिन के साथ दिन, 10 दिन तक 5 घंटे, घंटे के साथ घंटे, कितने बर्नर को जलाए जा सकते हैं? बस काम क्या है? तो काम है रुपया। काम क्या है? रुपया। बस बर्नर अपने आप निकल जाएगा। बस काम को हम क्या करेंगे? अदल बदल कर देंगे। लिखेंगे 6 गुने 8 गुने ई लिखेंगे 625 बराबर x गुने 5 गुने 10 गुने 450, ये लिखेंगे। काम को क्या करना है? अदल बदल करना है। अब इसको काट लेना है। 4 चौका 16, 2 18, 25 से काटे हैं तो 6 चौका 24 और 1 25। देखिए 100 को आप काटिएगा, 100 को अगर काटिएगा, 100 को 25 से तो 4 बार में करता है, 25 चौका 100। तो जरा सोचिए, तो 200 के करेंगे तो 8, और 300 के करेंगे तो 12, और 400 के करेंगे तो 16, और 500 के करेंगे तो 20, और 600 के करेंगे तो 24, और 1 25 है तो 25 बार में। मतलब 100 के 4 बार में, तो 200 के 4 से 2 गुना, 300 के तो 3 गुना, 400 के तो 4 गुना, 500 के तो 5 गुना, 600 के तो 6 गुना। तो यहाँ 6 से 6 को 4 बार में गुना करें, 6 चौका 24 और 1 25, 4 चौका 16, 50 25 भी नहीं 50 तो 2 18। बस आसान हो गया। और कटेगा ये 5 से 50 25, और यह 5 से 5 दूनी 10। ठीक, और ये 18 से कट जाएगा, 6 से 6 3 18, और 3 से 3 दूना 6, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा। तो यानी बच गया कितना? 8 बर्नर। यही x बराबर 8 बर्नर। कै बर्नर? 8 बर्नर। उत्तर दिया। ठीक, 20 नंबर सवाल हो गया, 20 तक बन गया। 21 नंबर सवाल को देखेंगे। रहने दीजिए 20 तक ही। 21 से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और आप लोग
लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में आकर काम करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।